हेलो गाइस, वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? नमस्ते, प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 9 और झाड़ू पोछा मेरा सारा काम हो चुका था। मैं नहा के पूजा कर ली थी और अभी मैं नहा के जस्ट रूम में ही आई थी पूजा करके। तो नहाने के बाद ना सबसे पहले मैं अपने फेस पे सीरम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी तो हवा ऐसी चल रही है ना कि पूरा स्किन ड्राइनेस हो जा रहा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सीरम ही यूज करती हूँ मैं ज़्यादातर। और सीरम जो मैं यूज करती हूँ ना वो मार्स का मैं यूज करती हूँ और कोई नहीं यूज करती। तो यहाँ पे मैं आ गई सीरम लगा के अभी ये गोलू के पास, और लड्डू खेल रहा है। और लड्डू को देखिए, ये पहली बार आज बैठने लगा था। बैठ रहा है लल्ला, तुम बैठने लगा तुम। अल्ले वाह, अल्ले वाह। ओ बैठ गया लल्ला, बैठ गया लड्डू, बैठ गया। आज पहला दिन लड्डू बैठ गया। पहला दिन क्या, कभी कभी बैठाते थे? नहीं बैठता है ऐसे कभी, आज पहला दिन ऐसे बैठा है। पहले भी मैं बैठा था, क्योंकि पैर जाता था। नाश्ता करोगी? नाश्ता करोगी? हाँ? मैं यहाँ पे भी लड्डू को दूध पिलाने लगी थी, क्योंकि उसको भूख लगा था और वो जगा था ना, मैं नहा रही थी तभी वो जग गया था। इसलिए उसको मैं सोची कि पहले उसको दूध पिला दूँ, उसके बाद फिर गोलू को नाश्ता दूंगी तो वो नाश्ता करेगी। और आज नाश्ते में मैं ना डोसा बनाने का सोच रही हूँ। तो डोसा का बैटर वगैरह तैयार कर ली थी और आलू वगैरह भी मैं भूंज ली थी। उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। तो लड्डू अभी दूध पी लिया था और दूध पी के वो अभी खेल रहा है, और मैं अब जा रही थी किचन में। तो इसलिए मैं उसको नीचे बेड के नीचे लेटा दी थी, क्योंकि अब घसकने लगा है तो गिर जाता है बेड से, इसलिए उसको बेड के नीचे ही रख के गई थी मैं। और ये देखिए, मैं आ गई अभी किचन में। और किचन में अभी मैं सुबह किसमें मतलब आलू वगैरह फ्राई करके रख दी थी, और अभी मैं आई हूँ लगभग 2 घंटे के बाद किचन में आई हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि दोपहर का खाना मैं चढ़ा दूँ या फिर डोसा बना लूँ। तो अभी तो लड्डू के पापा है नहीं, वो ड्यूटी गए हैं। तो वो उनका फ़ोन आने वाला था कि उनका खाना बनेगा या नहीं, तो इसलिए मैं सोची कि चलो उनका फ़ोन आएगा तभी खाना बनाएंगे। तब तक हम डोसा का ही सोचे कि नाश्ता के लिए डोसा ही बना देते हैं सबके लिए। तो मैं और गोलू ही थी, और उसके पापा जी आएंगे तो खाएंगे, दोपहर में डोसा खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो उनके लिए खाना फिर मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैं डोसा का मसाला भी तैयार कर ली थी। आलू और टमाटर प्याज वगैरह डाल के मैं इसको तैयार की थी। इसमें बादाम और किशमिश भी डाल दी थी टेस्ट के लिए। और यहाँ पे डोसा का बैटर भी तैयार था मेरा। तो उसको ना मैं पीस के सुबह ही में रख दी थी 2 घंटे के लिए। जब 2 घंटे के लिए ये फूल जाता है ना तो थोड़ा अच्छा बनता है। और इधर मेरा सांभर भी बन गया था। अभी तो डोसा एक्चुअली ना ज़्यादा पतला नहीं हो पाता, दुकान के जैसा तो नहीं हो पाता, लेकिन अच्छा बन जाता है, फिर भी ख़राब भी नहीं बनता है। तो मतलब ये होता है ना, खास्ते टाइप का, कुरकुरे टाइप का, उस टाइप का अच्छा बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी सॉफ्ट भी हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, दुकान ही होता है, घर ही होता है, लेकिन घर का जो टेस्ट होता है ना वो तो बहुत ही अच्छा होता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और लड्डू के पापा को भी ना घर का ही डोसा पसंद है, उनको मार्केट का पसंद नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं डोसा बना के दे दी थी गोलू को, और गोलू अभी नाश्ता कर रही थी, और लड्डू भी रो रहा था सोने के लिए, तो उसको झूला में लेके वो साथ में झूला भी रही थी, और मैं इधर बना रही थी, और दूध भी चढ़ा था। फिर दूध मेरा सुबह में ही आ जाता है, तो दूध लगभग 1.5 kg के आसपास आता है। तो उसको गर्म करने में टाइम लगता है, तो उसको छोड़ के जल्दी हटने में बनता भी नहीं है। और ऊपर से मैं डोसा भी बना रही थी, तो वो काफ़ी पतला लेयर होता है, तो उसको भी हम छोड़ के ज़्यादा देर हट नहीं सकते, इसलिए लड्डू को गोलू ही संभाल रही थी और खा भी रही थी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी नाश्ता निकाल रही थी। मैं सोची कि चलो गुल्लू खा ही रही है, लड्डू भी चुप है, तो मैं भी लगे हाथ नाश्ता कर ही लेती हूँ, क्योंकि लड्डू फिर रोने लगेगा तो वो रहेगा नहीं किसी के पास, तो फिर मुझे खाने में भी नहीं बनता है। ज़्यादातर मेरे खाने के टाइम पे ही वो रोने लगता है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो अभी शांत है तो तब तक मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँगी। मैं आज ना बाल धो के भी नहाई थी, तो काफ़ी देर से बाल में तौलिया लपेटे में घूम रही थी, तो थोड़ा सा ठंडा भी ये लग रहा था सर को, तो मैं सोची तब तक उसको भी मैं खोल देती हूँ, तो नाश्ता करते करते मेरा बाल भी थोड़ा सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा।
तो मैं यहाँ पे नाश्ता करके, लड्डू सो गया था झूला में झूलते झूलते ही, और गोलू अभी नाश्ता कर ली, वो जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। तो मैं बोली कि ठीक है, तो उसका एक्चुअली ना स्कूल बंद था गुड फ्राइडे का, तो इसलिए मैं बोली कि ठीक है तुम जाकर पढ़ाई करो, तब तक हम लड्डू को देख रहे हैं, हम नाश्ता भी कर लेंगे लगे हाथ। तो अभी मैं जा रही थी छत पे, अभी दिन के लगभग बज गए हैं 11:30 और धूप इतनी तेज़ हो गई है ना। एक्चुअली छत पे हमारा बेड लगा हुआ था, क्योंकि रात में हम लोग छत पे ही सोए थे, गर्मी इतनी काफ़ी थी ना रात में, इसलिए छत पे ही हम बेड बिछाए थे। लड्डू भी परेशान था गर्मी से, कूलर भी फेल हो रहा था उस गर्मी में, इसलिए छत पे ही बेड, हम सुबह से टाइम नहीं मिला कि हम छत पे जाके बेड लाते। तो लड्डू जब सोया था तो फिर मैं छत पे आई और बेड लेके गई। इतना तेज़ धूप की फेस जल रहा था धूप में छत पे। तो बेड ले जाने के लिए तो रात में सब लोग हाथाहाथी करके एक एक करके सामान लेके चले जाते हैं, और सुबह जब लाना होता है तो कोई लाने वाला नहीं होता है, अकेले ही सारा उतारना पड़ जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी छत पर सोए ही ना, बहुत मुसीबत हो जाता है अकेले सारा सामान लाने में, और मेरे लड्डू को छोड़ के हटने में बनता नहीं है, इसलिए वो सोया था तो हम आए भी। अभी तो आधा और लेके चले गए थे पहले, और आधा अभी लेके जा रहे हैं। सुबह मैं छत पर चढ़ी थी तो आधा मैं लेके चली गई थी चादर वगैरह, और अभी गद्दे वगैरह थे तो उसको मैं लेके आई हूँ रूम में। अकेले इतना काम हो जाता है ना, सुबह से कब 12 बज जाता है दोपहर का पता ही नहीं चलता है। सुबह से काम लगे हैं काम में, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ जाता है ना। घर भी आंटी भी हैं जो कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, जब मन किया आए जब मन किया नहीं आए। तो सुबह से आज तो वो आई ही नहीं थी, तो मैं गद्दे के साथ लगे बेडशीट भी बिछा ली, क्योंकि दोपहर में तो भाई रूम में ही बिताना है, दोपहर के टाइम में तो छत पे जाएंगे नहीं, तो इसलिए रूम में ही बेड वगैरह लगा दी थी। और अभी ना सुबह से टाइम नहीं मिला था हमको बेड वगैरह ठीक करने का, तो अभी नाश्ता वास्ता करके फिर मैं बेड दोनों रूम का ठीक कर रही थी, और लड्डू भी सोया था तो इसलिए थोड़ा सा मैं फ्री थी, तो मैं सोची चलो इतना काम मैं कर लेती हूँ जब तक वो सोया है। तो ये देखिए लड्डू अभी झूला में सोया था, और वो ना बेखबर सोया है, अभी आदत हो गया उसको ऐसे हाथ में उंगली लेके सोने का, तो वैसे ही सोता है वो। तो यहाँ पे लड्डू खेल रहा था थोड़ी देर पहले, तो अभी सारा तकिया वकिया गोलू लाके ना नीचे ज़मीन पे रख दी थी, क्योंकि वो घसक जाता है, इधर उधर घुस जाता है घसक के, इसलिए उसको तकिया से चारों तरफ से कवर करके रखी थी पैक करके, कि ताकि वो इधर उधर घूमे ना। तो यहाँ पे अभी ना मुझे साड़ी ये देना था पिको करने के लिए और फॉल लगाने के लिए, तो इसलिए मैं निकाल के अभी रखी थी ये साड़ी। ये साड़ी मुझे बुआ का जब सतैसा था ना तो मुझे मिला था। और एक ये रेड वाली साड़ी मेरी फ्रेंड है कानपुर में, लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से उनका अपना बिजनेस है, तो किसी को यदि फॉर्मल ज्वेलरी लेना हो ना तो वो लक्ष्मी ज्वेलर से ले सकती हैं। गोल्ड प्लेटेड 1.5 ग्राम का गोल्ड प्लेटेड होता है, तो वो मुझे गिफ्ट की थी साड़ी में। ऐसे तो मतलब हम उनके कस्टमर ही थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत ही अच्छे हम लोग फ्रेंड हो गए हैं, तो वो मुझे गिफ्ट दी थी। और सेम ऐसे ही साड़ी वो खुद के लिए भी मंगवाई थी, तो इसलिए मैं सोची कि चलो दोनों साड़ी अभी है, और अभी थोड़ा लगन वगैरह था नहीं ज़्यादा, तो मैं ये साड़ी भिजवा दी कि थोड़ा फॉल पिको हो जाएगा, तो ब्लाउज भी दे दूँगी टेलर में सिलने के लिए, तो सिल जाएगा। क्योंकि फिर हाँ, अब पूछ लेना कब देंगी। बाबू नाई नहीं कर रहा है, देखो बाबू नाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अभी दोपहर के बजे थे 1 और मैं लड्डू को नहला रही थी। कैसे बाबू नाई नहीं करता है बेटा? ऐसे ऐसे अच्छे 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 ए बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले ए बम बम बोले। तो यहाँ पे लड्डू नहा चुका था। अब ये नहाने में ना रोता बिल्कुल नहीं है, और इसको बहुत मज़ा आता है नहाने में, पानी से खेल खेल के नहाता है। बस चेहरे पे जब साबुन लगाएंगे ना तब थोड़ा सा रोता है, बाकी कहीं नहीं रोता है कभी भी। तो अब इसकी मालिश करूँगी और ये फिर सोएगा, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, नहा लिया है, अब ये दूध पिएगा और मालिश करवा लेगा उसको। तो जो सोएगा सो अब 2-3 घंटे के बाद ही ये जगेगा। तो अभी इसका मालिश वालिश हो गया है, और अभी इसके पापा जी भी आ गए थे ड्यूटी से, तो उसके साथ खेल रहे थे। अभी वो भी सोने जाएंगे क्योंकि उनका नाइट ड्यूटी है,
और लड्डू भी अभी रेडी हो गया था। यहाँ पे गोलू अभी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि गोलू का टेस्ट है तो इसलिए टेस्ट की तैयारी कर रही थी वो। और आज वो काजल लगवाई थी बीच में। तो अभी शाम के बजे हैं 6 और यहाँ पे गोलू की मैम आई हुई थी पढ़ाने के लिए, और लड्डू के पापा गए थे मार्केट, उनको मन कर गया गुपचुप खाने का, तो वो सबके लिए गुपचुप लेके चले आए थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग का गुपचुप पार्टी भी चल रहा था। तो लड्डू के पापा तो ज़्यादा नहीं, 1-2 पीस ही खाए थे ना। सोया है कब से तो लड्डू को भी गुपचुप ना खाना था, लड्डू भी बार बार गुपचुप पे हाथ मार रहा था, उसको चाहिए था, इसलिए वो उसको लेके साइड में गए और वो 1-2 पीस ही खाए बस, उनको मैं भर के दे रही थी तो वो खा रहे थे। बाकी तो फिर हम लोग का ही मतलब होता है ना, हम लोग को गुपचुप ज़्यादा पसंद है, तो बोल रहे थे कि तुम लोग को 50 रुपीज़ को भी दे दिया जाए तो तुम लोग ठेला खाली कर दो, लेकिन पेट नहीं भरेगा। तो अभी शाम के बजे थे 6:30 और आंटी भी आ चुकी थी, वो अभी चाय पी रही थी। तो एक्चुअली हम लोग गुपचुप खाने के बाद ना चाय ही बनाए थे, तो वो भी चाय पी रही थी और हम चाय पी लिए थे। तो अब शाम में ही आती हैं आंटी, सुबह में नहीं आती हैं, एक टाइम ही आती हैं। तो शाम में आती है तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, लड्डू को पकड़ लेती है तो हम खाना वाना बना लेते हैं, नहीं तो ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले, जब उसके पापा जी नहीं रहते हैं और ड्यूटी में रहते हैं। तो गोलू से वो संभलता नहीं है, गोलू उसको रख नहीं पाती है ज़्यादा देर। तो यहाँ पे मैं भी खाना बना रही थी आज, आलू पटल की सब्ज़ी और रोटी बनाना था मुझे। तो क्योंकि लड्डू के पापा को ना ड्यूटी जल्दी जाना था आज, तो मुझे खाना हार्डली 7:30 7:30 तक रेडी कर देना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही थी। और आंटी का भी जाने का टाइम हो गया था, तो वो भी जाने के लिए तैयार थी कि अब हम भी निकलते हैं। तो उनको बोली थोड़ा देर रुकिए, लड्डू को पकड़िए, तब तक हम खाना बना लें। तो लड्डू को वो ली हुई थी थोड़ा सा, अभी तो फ़िलहाल वो पापा के पास ही खेल रहा था, लेकिन थोड़ा देर के लिए ली, उसके बाद फिर वो चली गई थी। तो आज खाने में बन रहा है गर्मा गर्म आलू पटल का सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। तो ऐसे भी अभी नया नया सब्जी है ना परवल का, तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा क्या मतलब अभी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पटल पटल हो, नेनुआ हो, भिंडी हो, लौकी हो, ये सारा सब्जी अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी सीज़न का स्टार्टिंग है ना, तो अभी नई नई सब्जियां हैं सारी, तो अच्छा लग रहा है। सहजन तो अभी बहुत कम हो गया है, देखने को नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा, तो अभी यही सब चल रहा है हमारे यहाँ। तो ऐसे भी जब उनका नाइट ड्यूटी होता है ना, तो सिंपल खाना ही चलता है, ज़्यादा हैवी खाना नहीं हो पाता उनको, क्योंकि रात भर जागना मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए सिंपल ही ज़्यादातर नाइट में मेरे यहाँ सिंपल ही खाना बनाएंगे। सुबह में नाश्ते में भले ही कुछ भी बना दें चलेगा, लेकिन रात में नहीं, रात में बहुत कम, जनरली बहुत कम होता है ऐसा कि हैवी खाना बनाए, क्योंकि उनका नाइट ड्यूटी के चलते थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अभी आंटी भी यहाँ पे 2-3 बर्तन थे वो धो रही थी, चाय पी थी, तो अभी वो भी जा रही हैं, जाने को तैयार थी। और मेरा खाना भी इधर लगभग लगभग रेडी ही हो गया था, बस थोड़ा सा रोटी और मेरा बच रहा था, ज़्यादा नहीं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक करते हैं। वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ 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 ढेर सारा प्यार दें लड्डू को भी, और सपोर्ट भी करें, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करें। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।